दूर दराज से आए मेरे किसान भाइयों और मेरे युवा साथियों, आज मैंने आपके भरोसे नामांकन भरा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका समर्थन और आपका प्रेम और आपका वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, कोई हारता है, कोई जीतता है, पर इस बात का मेरे दिल में धैर्य जमा हुआ है कि आप सब कांग्रेसी हैं। आप दिल से कांग्रेसी हैं। कभी गलती होती है, कभी समीकरण बिगड़ते हैं, कभी आपस के झगड़े में किसको जीतना चाहिए जीत जाता है, जिसको नहीं जीतना चाहिए वो उल्टा हो जाता है। मेरा आपसे 3 पीढ़ी का संबंध है। हमारी 3 पीढ़ी ने आपकी सेवा की है, किसानों की सेवा की है, पूरे राजस्थान की सेवा की है, पूरे भारतवर्ष की सेवा की है। और मैं जब 28 साल का था, मैं आपके समर्थन से एमएलए बन गया था। बहुत बड़ी बात है। 28 साल की उम्र में मैं सबसे छोटा एमएलए था पूरे राजस्थान में। और इसलिए एमएलए बना मैं कि मुंडवा से मेरे को पार्टी ने टिकट दिया था और मुंडवा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। और राजनीति में आने का प्रेरणा मुझे इस बात से मिली, 1980 में जून के महीने में चुनाव था, जो पीक गर्मी होती है, 45 डिग्री के ऊपर तपती हुई गर्मी होती है। उन दिनों में जब मैं घर से निकलता था, बड़ा कोमल सा था, कॉलेज निकल आया था, गर्मी देखी नहीं थी, मिट्टी के टीबे देखे नहीं थे, आंधियां कभी देखी नहीं थी। और लोगों के बीच में जाता तो वहाँ की औरतें, माताएं, बहनें इतना प्यार करती थी, सर पे हाथ फेरती थी, बिल्कुल कहती थी कि भाई इस गर्मी में क्यों लेके आए हो। गार्ड में कुछ लोग मिल जाते, वो बहुत बूढ़े बुजुर्ग प्यार करते। और मुझे जनता ने वापिस घर भिजवा दिया कि चुनाव के बाद मिल लेंगे, बहुत गर्मी है, बीमार हो जाएगा, आप इसको वोट दे देंगे, आप इसको ले जाओ। बिना कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे हुए और मैं 12,000 वोटों से मुंडवा से एमएलए बनना 28 साल की उम्र में। वो जो लोगों का प्रेम मैंने देखा, वो जो मैंने महसूस किया, मेरी जिंदगी उन 8,000 वोटों ने बदल दी कि जो लोग जानते नहीं हैं, जो कभी पहचानते नहीं है, गांव में मैं कभी गया नहीं, आधी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमा, उसके बाद भी इतना विश्वास रखा उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे, मेरे पे, कि मैंने सोच लिया कि अब मेरे को जिंदगी भर जनता की सेवा करनी है। इसलिए हार जीत का मायना मेरे जिंदगी में बहुत कम है, क्यों मैंने शुरू से सोच रखा, हारूं या जीतूं, लोगों के बीच में रहूंगा, लोगों के काम करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। और हारने के बावजूद भी मैं लगातार आप लोगों के बीच में रहा हूं। जो भी जयपुर आते हैं उनसे मिलता हूं, मेरा ऑफिस हमेशा खुला है और जो भी काम होता है मेरे काम करने के प्रयास और कोशिश करता हूं। इसलिए आपका मेरा तांता सिर्फ राजनीतिक नहीं है, आपका मेरा तांता सिर्फ वोट का नहीं है, आपका मेरा तांता दिल से है, मेरी गहराई से है, मेरी जिंदगी के लक्ष्य है, मकसद से है। इसलिए आप लोगों को मैं मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मानता हूँ। ये बात सही है कि पिछले 3 चुनाव में यहाँ से हारा हूँ, और ये बात भी सही है कि आपने दिल से मुझे समर्थन दिया, दिल से आपने मुझे वोट दिए। पर शहर में आके कुछ ऐसी गड़बड़ बात हो जाती है कि आते आते 2,500 3,000 वोटों से मैं चुनाव हार जाता हूँ। अभी खीमसर में मैंने बाई इलेक्शन फाइट किया था और कई जगह जाटों के गांव में मैंने कहा था, भाई हराओ तो धा पर हराए दो, 20,000 वोटों तक पचमुंडी कौन करूँ। 2-2,500 की मार रहती कि कल्ली महंगी पड़े, 5 साल तड़ पावे कि यार थोड़ा सा और थोड़ा लग जाता तो पार पड़ जाता। 2-2.5 को कहते कहीं आंकड़ो हमारे जन्म पत्र में लिखे हुआ है कि ना तो घटे ना बढ़े। तो बेटे का बाप 2,500 को तो पार कर, आपके पार कर दीजो ताकि वो टोट को मिटे। और मैं तो हमारे कांग्रेस पार्टी को बहुत आभारी हूँ कि इतनी बार हारने के बाद भी मैंने जाके कभी कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मांगा। मेरे नेताओं ने मुझे हमेशा कहा कि भी पार्टी चाहती है आप चुनाव लड़ो, और पार्टी चाहती है कि आप चुनाव के लोगों के बीच में जाओ। लोग बात करते हैं विकास की, पानी की, बिजली की, सड़कों की। ईमानदारी से आप यहाँ पर बैठे हो, पूरा खींवसर क्षेत्र में, नागौर क्षेत्र में जितना भी काम हुआ है सब कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ है। जितनी भी सड़कें बनी है कांग्रेस शासन में बनी है, जितनी भी पानी की टंकियां बनी है कांग्रेस शासन में बनी है, हैंडपंप बने, बिजली बनी है, स्कूल बने, पंचायत भवन बने, स्वास्थ्य केंद्र बने। अगर विकास के हिसाब से अगर आप वोट देखें
तो मैं समझता हूँ पूरी अगले 100 साल तक दूसरी पार्टी सत्ता में आ ही नहीं सकती। पर गड़बड़ क्या होती है कि अपन लोग अपने वोट की कीमत को नहीं समझते। जब तक गांव में बैठा हुआ किसान अपने वोट की कीमत को नहीं समझेगा, आप तरक्की नहीं कर सकोगे। बहुत अहम वोट है, बहुत कीमती वोट है। वोटों का राज कायम करने के लिए हजारों लोगों ने फांसी चढ़ी है, कुर्बानी दी है, देश आज़ाद हुआ है। जब ये जाके वोटों का राज कायम हुआ, ये अधिकार आपको मिला है कि आपकी सत्ता में भागीदारी हो, जिसे आप चुनोगे वो सत्ता में आएगा, जिसे आप चाहोगे राज उसको मिलेगा, जिसे आप चाहोगे वो आगे तरीके करेगा। तो ये अब भी आपस के झगड़े में, गांव के झगड़े में, रोड के झगड़े में, ना के झगड़े में, अगर बिंदु जी मेरे तरफ है, बिंदु जी के सामने वाले सामने तरफ है, क्यों भाई तो सामने तरफ के बिंदु जी आने जाने मतन कौन है। तो जब तक ये झगड़े नहीं मिट के काम के बेसिस पे, विकास के बेसिस पे क्या मिला इस वोट को आपको देके, आपको क्या फायदा हुआ, आपका वोट आपके फायदे के लिए होना चाहिए, गांव के फायदे के लिए होना चाहिए, पंचायत के फायदे के लिए होना चाहिए। और आपको बहुत गहराई से सोचना है, बहुत गहराई से मंथन करना है कि जहां हम वोट दे रहे हैं उसका फायदा हमें मिले। आपने अगर ये वोटों को हल्के ढंग से, जैसे अपन अक्सर चुनाव में करते हैं, खो दिया तो आप मान के रखिए कि आपका कोई विकास नहीं करे। हिंदुस्तान के अंदर 70% लोग गांव में रहते हैं और 25% लोग शहर में रहते हैं। अगर आप पूरा हिंदुस्तान घूम के देखेंगे तो हिंदुस्तान का 70-80% पैसा शहरों में लगता है, गांव में बहुत कम लगता है। वहाँ स्कूलें अच्छी हैं, वहाँ सड़कें अच्छी हैं, वहाँ बिल्डिंगें अच्छी हैं, वहाँ कॉलेजेस अच्छी हैं। तो हमारे बच्चों के लिए जो गांव में रहते हैं, जहाँ 36 कौम रहती है, उनको वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो बड़े शहर में उपलब्ध है। जब तक अपन आगे कैसे बढ़ेंगे, अपन आगे विकास कैसे करेंगे। और वो इसलिए होता है कि शहर के लोग पढ़े लिखे हैं, सोच समझ के हिसाब से वोट देते हैं और उस वोट का वो लाभ उठाते हैं, वोट का उसको फायदा मिलता है और राज्य सरकार से उनको पूरी मदद मिलती है। तो आप भी जब अपना वोट दें, गांव के झगड़े को भूल के, पंचायत के झगड़े को भूल के, आपस में ईगो का प्रॉब्लम भूल के, आप ऐसे आदमी को और ऐसे पार्टी को वोट दें जो दुख सुख में आपके बीच में रहा हो, जिसने काम करके दिखाया हो, जिससे 20-30-40 साल का एक विकास का इतिहास हो। और जब आप महसूस करेंगे कि भाई ये पार्टी हमारे लिए ठीक है, आप उसको जिताइए। और वो कांग्रेस पार्टी ही है, दूसरी पार्टी है नहीं। कभी कभी नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं भारतीय जनता पार्टी का कि 1922 से 14 के पहले हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं। मोदी जी आए जब से हिंदुस्तान ने तरक्की की है, मोदी जी आए जब से सड़कें बनी हैं, मोदी जी आए जब से देश का विकास हुआ है। मैं आपको पढ़े लिखे लोगों को एक चुनौती दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन जितना भी राजस्थान में हुआ है, एक भी ऐसी बात बता दीजिए जो अपने खुद के सोच से, अपने खुद के विकास से, अपने विवेक से उन्होंने जनता के लिए कोई काम किया। सारे काम जो कांग्रेस पार्टी करती है, उन स्कीमों का नाम बदल के अपना आगे चला लेते हैं। सारी सड़कें, पंचायत भवन, पंचायत चुनाव जितने भी हुए हैं कांग्रेस पार्टी में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी गांव में काम नहीं हुए। आप देख लीजिए पिछले 5-10 साल में जब कांग्रेस शासन होता है तो गरीब आदमी का कितना फायदा होता है, कांग्रेस के अंदर गरीब आदमी को कितना फायदा होता है भारतीय जनता पार्टी में। तो इसलिए आपको अब सब पढ़ गए, लिख गए, स्कूल जाते हैं, आपस में बात करते हैं, तो ना पिए, सोचिए गहराई से। मैं फिर कह रहा हूँ ये वोट इतना महत्वपूर्ण है कि इसको हल्के ढंग से इस्तेमाल मत कीजिए और सोच समझ के कीजिए। आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य आपके वोट से जुड़ा हुआ है। आपका चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे प्रोग्रेस करें, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाएं, तो आपको वोट को देना चाहिए, वोट कांग्रेस को देना चाहिए। और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी जो लगातार आपके बीच में रह सकती है, दुख सुख में आपके हमेशा साथ रही है। और मैं आपको वादा करता हूँ, अगर कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीता, कांग्रेस की सरकार बनी, तो जो भी आपके काम हैं सारे के सारे विकास के काम पूरे होंगे। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं कई बार कहता भी हूँ कि पूरे राजस्थान में सबसे बैकवर्ड जिला हेडक्वार्टर है तो वो नागौर का। इतना बैकवर्ड हेडक्वार्टर जिला राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगा। और जब मैं मंत्री था, जब मैंने कोशिश की थी कि इस शहर के अंदर अपन कुछ विकास करें ताकि सीवरेज लाइन भी बने, बिजली की भी समस्या हल हो, पानी की भी समस्या हल हो। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर पानी की समस्या, लोग मटके फोड़ रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, टाइम पे नहीं आ रहा, कभी एन का घेराव कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी बिजली नहीं आती। तो किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया।
किसी ने सोचा ही नहीं, ना आपके एमएलए ना दूसरे लोगों ने कि भाई इस शहर के लिए अपन को क्या विकास करना है, उनके सामने कोई विजन भी नहीं। और मैं आपको वादा कर रहा हूँ, जितने काम मैंने गांव में कराए हैं उसी की तुलना में शहर भी इतना सुंदर, इतना अच्छा बनाएंगे जो कोई भी जिले का हेडक्वार्टर का शहर होना चाहिए। और अपन को गर्व होना चाहिए कि हमारे नागौर जिले का जो हेडक्वार्टर है इतना विकसित और इतना अच्छा है। अब जैसा आपने कहा टाइम बहुत कम है, 6 तारीख हो गई, 23 को प्रचार खत्म हो जाएंगे, 25 को वोट है। तो आप सब भाई बहन से हाथ जोड़ के ये कहना है कि आप सब हरिंद्र मिर्धा बन के अपने अपने गांव में अपने अपने बूथ को संभालें। आप अपनी भागीदारी दें, आपका समर्थन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका वोट चाहिए। और बदले में मैं जनता के बीच में वादा कर रहा हूँ कि आपकी जो भी आशंकाएं हैं, सरकार की जो मांगे हैं, वो सारी की सारी पूरी होंगी और एक नए ढंग से विकास करके नागौर शहर का, नागौर कॉन्स्टिट्यूंसी का, आसपास के गांव का जो भी काम हो सके अपन करेंगे। ये इस बात के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। आप आए, आपको इंतज़ार करना पड़ा, जो आपको तकलीफ हुई इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके समर्थन से कांग्रेस यहाँ से जीत के जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।